हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। आज के इस लेक्चर में लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल, क्योंकि आपके डिमांड से ये न्यूमेरिकल्स आपको लगवाए जाएंगे, सॉल्व करवाए जाएंगे। आप कॉपी किताब लेकर के बैठ जाएं। और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। आप चलते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के। सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल है तो कुछ टॉपिक आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है तो उसके लिए फार्मूला आप लगाएंगे Q इज इक्वल टू Ne। व्हाट इज द Q? Q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑफ कंडक्टर। एंड N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। E क्या है? E is the charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay. Second, first फार्मूला हो गया। सेकंड हम यूज करेंगे F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 to the power 9। देखिए, जो भी कमजोर बच्चे हैं वो भी हमारे पढ़ाने पर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। आप बेझिझक आप कॉपी लेकर के बैठ जाएं, और ये बोर्ड्स में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लो नेक्स्ट आएगा टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ये फार्मूला भी यूज हो सकता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ फार्मूला P बराबर Q into 2L। नेक्स्ट फार्मूला टाउ बराबर P sin थीटा, P बराबर Q into 2L। नेक्स्ट फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, पांचवा फार्मूला है E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सेवन फार्मूला E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube। ये किससे रिलेटेड है? ये एक्सियल पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया हो तो उससे रिलेटेड है। अब ये 7 ये वाला 6 था, अब इसको 7th वाला क्या हो जाएगा? E बराबर 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r cube। ये हो जाएगा इसके लिए नॉन एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको ये सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए, तब हम आगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करेंगे। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले आप सारे फार्मूलों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी यही फार्मूले आपकी लाइफ में यूज होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड। जो 4 पॉइंट चार्जेस हैं प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए सेंटीमीटर। मतलब इस साइड का जो माप है वो कितना है? a। इसका मतलब हर साइड का माप a ही होगा। ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा? a। अब इसने कहा कि a है साइड ऑफ a सेंटीमीटर, शोन इन फिगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। मतलब इसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इस सेंटर को एक लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय O एट पॉइंट माइनस Q चार्ज। तो भाई देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? रिपल्सन करेगा, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहां पर भी दोनों, ये प्लस है ये भी प्लस है, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपल्स टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ओके, या फिर प्लस Q चार्ज पर कर लेते हैं, माइनस Q चार्ज पर करते हैं तो आ जाएगा, इसको मान लेंगे QA। तो QA हो जाएगा तो E बराबर, तो EA बराबर क्या हो जाएगा? EA इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला लगेगा EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी OA, तो हो जाएगा OA स्क्वायर। देखिए ये OA स्क्वायर हो गया। अब इसे कहेंगे along OA, किस साइड में होगा along OA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा इसके OC पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, OC के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगा EC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q अपान OC का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां along O2C इधर के लिए, अब सेम एज अगर देखा जाए तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड बाई OA और OC का मैग्नीट्यूड, तो इनका आ जाएगा E इज इक्वल टू E1 मान लेते हैं, E1 बराबर एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा, तो आ जाएगा EA माइनस EC, वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान OA ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान OC ऑफ होल स्क्वायर। आपको बेहतर दिख रहा होगा, चलिए हम आगे इसी को आगे लेकर चलते हैं। इसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, OA जितना OA है उतने OC है, इसका मतलब OA की जगह पर OC लिखा जा सकता है। तो अगर हम यहां भी OA कर लें यहां भी OA कर लें तो 2q में से 1q जाए तो 1q बचेगी, तो आइए क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान OA का होल स्क्वायर। ये किसके कारण है, ये इसके कारण है, E1 आ गया। फिर बेटा आ जाएगा इस प्रकार से OD और OB के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ED बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी OD का स्क्वायर। अब along की बात करें, along OD, O से D की ओर, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग इसके लिए देखो, इसके लिए करेंगे O से P के लिए करेंगे तो आ जाएगा EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान OB का स्क्वायर, OB स्क्वायर। अब देखो टोटल अगर हम बात करें, टोटल आ जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इनका भी डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां भी माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान OD ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान OB ऑफ होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, टोटल निकालेंगे आ जाएगा E2 बराबर भाई जितना OD उतने OB, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा Q अपान OB का होल स्क्वायर। अब आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे,
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया देखो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा E2 स्क्वायर। अब E1 की वैल्यू सेम, दो चीज है सेम वैसे ही रख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OB का होल स्क्वायर सेम एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OB का होल स्क्वायर, क्योंकि जितना लंबाई ये है उतनी लंबाई वो है। तो इस प्रकार से स्क्वायर तो है ही है, इस प्रकार से आप कॉमन लेकर के स्क्वायर से बाहर करेंगे तो आ जाएगा भाई देखिए इसको हम के भी कह सकते हैं, इसको भी हम के कह सकते हैं। इस प्रकार से आपका हो जाएगा अंडर रूट के क्यू अपॉन OB ऑफ होल स्क्वायर। बाकी सॉल्यूशन आप यहां से इसका साइड मान करके OB की वैल्यू रख सकते हैं। तो आगे के सॉल्विंग आप कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो आप मान लें कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसका लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है हेल्ड एट 30 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री पर रखा गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसके साथ 30 डिग्री मतलब थीटा डिग्री, मतलब 30 डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 4 न्यूटन यानी कि 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो जो जो चीजें दी गई हैं तो Q इंटू 2L बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 2L बराबर 4 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम दिया गया है, समझ रहे हो ना, 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और टाउ बराबर दिया गया है 9 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर। तो यहाँ न्यूटन मीटर दिया गया है, यहाँ मीटर कर लेंगे। अब यहाँ आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट यानी कि P की वैल्यू फाइंड करनी है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यूएशन यानी कि P की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फार्मूला अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, फार्मूला यूज होगा टाउ बराबर PE sin थीटा। अब सबसे पहले P की वैल्यू फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल E दिया गया है, sin थीटा दिया गया है, तो पहले हम P की वैल्यू निकाल देंगे और 2L से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो टाउ की वैल्यू रखेंगे 9, फार्मूला कहेंगे सबसे पहले फार्मूला यहां रखेंगे टाउ बराबर PE sin थीटा। सबसे पहले टाउ की वैल्यू कितनी है बेटा, टाउ की वैल्यू अगर हम देखें तो है वो है 9 इंटू 10 द पावर -2। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू फाइंड करनी है। E की वैल्यू आप देखें, E की वैल्यू है 10 टू द पावर 4 और P sin थीटा मतलब sin 30 डिग्री, sin 30 अंश। क्लियर है? अगर आप क्लियर हैं तो आगे चलें। देखिए इसी को आगे ले चलते हैं। आ जाएगा P इज इक्वल टू सब चीजें डिवाइड में ले जाएंगे 9 इंटू 10 द पावर -2, यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर 4 इंटू sin 30 डिग्री। अब ये पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा P 9, ये पावर 10 की पावर -6 और sin 30 का मान 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 18 इंटू 10 द पावर -6 और भैया इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर। अब एक पॉइंट पर अगर डेसिमल लगाते हैं तो वहां इधर हटा देंगे तो आ जाएगा 1.8 इंटू 10 द पावर -5 कूलम मीटर। देखिए बहुत ही आसानी से मैं बता रहा हूं, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूं, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आगे के टॉपिक पर चर्चा करें। नेक्स्ट है आयन अल्फा पार्टिकल। यहां आपको अल्फा पार्टिकल पर चार्ज पता होना चाहिए। तो आप सबसे पहले चार्ज एट अल्फा पार्टिकल, चार्ज एट अल्फा पार्टिकल 3.2 इंटू 10 द पावर -16 कूलम, 3.2 इंटू 10 द पावर -16 कूलम चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। फिर इज सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि E बराबर कितना दिया गया है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यानी कि अब हमें क्या फाइंड करना है फोर्स। तो आपको देखो ये वाला आपका Q हो गया, यानी कि Q0 हो गया, ये E हो गया। तो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E बराबर F/Q0। तो हमें फोर्स फाइंड करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क फोर्स से रिलेटेड है। तो आप क्या करेंगे, F बराबर क्या हो जाएगा Q0 E। अब बताओ Q0 की वैल्यू बताओ, Q0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 3.2 इंटू 10 द पावर -16। भैया E की वैल्यू कितनी है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब आप क्या करेंगे 15 दूनी 30 हो जाएगा और 15 3 जा 45 अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 48। वो एक अंक पे डेसिमल जोड़ेंगे पावर तो 10⁻12। अब यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन। एक पॉइंट इधर बताएंगे 4.8 इंटू 10 द पावर -11 न्यूटन। फिर से एक बार देख लें 15 2 जा 30 पॉइंट डेसिमल और ये एक उन पे डेसिमल लग गया, बाकी पावर सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, ये लग गया। ये हमारा आ गया F, यही हमारा हो जाएगा फोर्स एक्ट ऑन अल्फा पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इक्वेशन सबसे पहले आपका दिया है there is 2.4 into 10 to the power 8 -18 पॉजिटिव चार्ज ऑन ए कंडक्टर। सबसे पहले Q बराबर कितना दिया गया है, Q इज इक्वल टू, आप देखें Q बराबर 2.4 into 10 to the power -18 कूलम। ओके, अब इन्होंने कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजमेंट है और डिक्रीजमेंट है। तो इन्होंने आपसे पॉजिटिव चार्ज कहा है। पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हों, चले गए हों। जब कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे यानी कि पॉजिटिव, तब क्या होगा, प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा या डिक्रीज, आप क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि n इज क्वेश्चन मार्क। तो हम चर्चा करेंगे, यहां पर सॉल्व करेंगे। फार्मूला कौन सा लगेगा, Q इज इक्वल टू Ne। आप जानते हैं n बराबर Q/E। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, 2.4 into 10 to the power -18 कूलम। अपॉन E की वैल्यू तो आपको पता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो सेम है, ध्यान रख लो 1.6 into 10 to the power माइनस, यहां एक गलत हो गया, देखिए यहां -19 होता है, तो यहां -19, यहां -18 दिया गया है। इससे हटा दिया जाए क्योंकि डेसिमल एक अंक पर है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग करते हैं, यहाँ आप क्या करेंगे,
8 3 जा और 8 2 जा, यानी कि अगर हम देखें यहाँ लिखें तो 3/2 और ये पावर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10, यानी कि हो जाएगा 30/2 और कट करेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। ये आपका 15 इलेक्ट्रॉन का डिक्रीजमेंट होता है तब पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर पर आता है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सिस्टम है टू चार्जेस, एक सिस्टम के पास 2 चार्ज हैं QA एंड QB, ठीक है, QA वो है QB ये है, लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 -15। इसका मतलब यहां आपको ध्यान देना है इसके 3 प्लेन होंगे x y z, यानी कि 3 प्लेन मतलब 3 कोऑर्डिनेट वाला है। इसका मतलब ये x हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया z। अब इन्होंने कहा यानी कि x पर 0 है, ये x वाले पर 0 और y वाले पर भी 0 है, लेकिन z वाले पर कितना है -15। तो सबसे पहले आप यहां ध्यान दें, इसका मतलब -15 भी है और इधर +15 है। तो देखो x वाले पर 0 y वाले पर 0, तो मान लिया जाए कि इधर वाला जो है ये +15 इधर है, यहां से इधर की ओर 15 और इधर वाला क्या हो जाएगा -15। अब अगर हम इनके बीच के डिस्टेंस की बात करें, यहां पर जो पॉइंट होगा 0, 0, 15 यहां पर लोकेट होगा, क्योंकि यहां पर x और y की वैल्यूएशन 0 है तो फिर केवल z पर चला है, यहां x y की वैल्यूएशन 0 है तो फिर केवल z पर चला है और z के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव तो उधर नेगेटिव, अगर नेगेटिव तो उधर पॉजिटिव डायरेक्शन में चला है। इसका मतलब यहां पर जो लोकेशन होगा 0, 0, 15 ये भी होगा, तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। और एक आप मतलब यहां ध्यान दीजिएगा, लोकेटेड QA बराबर जो लोकेटेड है वो 2.5 × 10⁻⁻7, ठीक है, कहां पर है ये -15 यहां पर है, और यहां पर QB बराबर सेम है, QB बराबर है -2.5 × 10⁻⁻7, सेम वैल्यूएशन है। इसका मतलब एक प्रकार का ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस भी हैं, अपोजिट नेचर के हैं, समान डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल ही तो कहेंगे, तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल 2L बराबर 15 15 30 सेंटीमीटर, 2L हो गया 30 सेंटीमीटर। और आपका चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन यानी कि QA या QB दोनों बराबर ही हैं, बस नेचर क्या है अलग है। तो QB बराबर QA और QB बराबर 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। अब इसने कहा व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। हो जाएगा टाउ बराबर, टाउ होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल ना, मोमेंट नहीं, P बराबर हो जाएगा P = Q × 2L। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? 2.5 × 10⁻⁻7 और इसको चेंज करेंगे 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो 10⁻⁻2 मीटर, तो हो जाएगा 30 × 10⁻⁻2। आप मल्टीप्लाई करा लें, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 1 7, फिर से देख लो 3 5 × 15 और 3 2 = 6 75 और ये 0 यानी कि 75 आ गया और इनटू पावर 10⁻⁻9। एक अंक इधर घटाओगे तो आ जाएगा 7.5 × 10⁸। अब ये कूलम मीटर, ये आप देख लीजिएगा, ये बोर्ड में सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये के सारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसने कहा कि टोटल चार्ज
अब हम टोटल चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज क्या होगा, तो आ जाएगा Q इज इक्वल टू QA प्लस QB। भैया जितना पॉजिटिव में उतने क्या है नेगेटिव में, तो आप क्या करेंगे भाई वैल्यू रख लेंगे 2.5 इंटू टेन द पावर माइनस 7 माइनस 2.5 इंटू टेन द पावर माइनस 7। अब टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका आज का वीडियो है, जो भी दिक्कत हो कमी हो उसको बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। थैंक यू।